इस समय पे संशय, कमजोर संकल्प, वो तो लहरें चलेंगी, क्योंकि दुनिया में बहुत हलचल हो रही है। लेकिन बाबा के बच्चे जो नंबर 1 बनना है, तो 1 को सामने रख करके, वो 1 को सामने रख करके चलना पड़ेगा। आप नंबर वार क्यों बनते हो? क्योंकि आपने कोई दूसरा व्यक्ति को आप और बाप के बीच में बिठाया है ना? तो आपका नंबर 2 हो गया। फिर दूसरा व्यक्ति को बिठाया तो आपका नंबर 3 हो गया। फिर चौथा व्यक्ति को बिठाया तो आपका तीसरा, आपका नंबर 4 हो गया। तो नंबर 1 बनना है तो ओनली 1 बाबा को सामने रखना है, नो ह्यूमन बीइंग। भट्टी का मतलब यही पकना। ये देह एक ग्रेविटी है, और बाबा ने इतनी अच्छी धारणाएं, मर्यादाएं, श्रीमत दी है बच्चों को कि बच्चे देह को, देह से न्यारा होकर के मुझे याद करो। अभी आप सभी को वो घड़ी याद करो जब आपने बाबा को पहचाना। बाबा ने तो पहले आपको पहचान लिया था। जन्म से पहले बाबा को पता था ये बच्चा कौन है मेरा, कहां से उसको लेना है। लेकिन जब आपने बाबा को पहचाना, वो घड़ी याद करो 1 सेकंड में। जब बाबा की पहचान हुई तो क्या फीलिंग आई अंदर से, वो भी याद करो। अभी बाबा से जो प्राप्ति मिली है उसका लिस्ट बनाओ मन में। क्या क्या प्राप्ति मिली है बाबा से? अभी उस प्राप्ति से क्या परिवर्तन हुआ, वो याद करो। तो ऐसे करके करके हम मीठे बाबा के अंदर चले जाते हैं। देखो, संगम युग का ये समय है कि बुद्धि का पांव मिट्टी में ज्यादा नहीं रखना है। आज सवेरे हम समुद्र के किनारे पे गए थे, तो आप देखते हैं ना, जो लहरें आ रही है, वो लहरें, सागर की लहरें जब धरती पे टच होती है, तब वो जो पानी आता है ना, वो थोड़ा मिट्टी वाला पानी आता है। सागर के डेप्थ में जो लहरें होती है वो बिल्कुल साफ होती है, क्योंकि धरती को टच नहीं किया है। लेकिन जैसे वो लहरें धरती को टच करती है तो मिट्टी आ जाती है ना, ज्यादा मिट्टी वाला पानी होता है। तो ऐसे ही जब बुद्धि का पांव इस मिट्टी में चला जाता है ना, तो मन में बहुत अशुभ भावना पैदा होती है। कभी कभी घृणा भावना रहती है, कभी कभी सेंसिटिविटी रहती है, कभी कभी कई बातें शुरू हो जाती है अंदर से, क्योंकि हम विकार में किस तरीके से गए। हमको दिव्य अलौकिक बनना है, लेकिन उसके लिए पहले समझ चाहिए कि किस आधार से हमने वो दिव्यता गवाई, क्यों राजधानी गवाई। क्योंकि पूरे चक्र में आप देखो, 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे चक्र में। एक है द्वापर युग में, जब हमने अपने वर्षे को गवा दिया, क्यों राजधानी गवाई। और दूसरा है अभी, किस विधि से, कौन से पुरुषार्थ से हमने वो राजधानी वापस ले ली। तो दोनों का रियलाइजेशन होना चाहिए। जब दोनों का रियलाइजेशन होता है तब कंप्लीट रियलाइजेशन होता है। क्योंकि एक तरफ
मुझे याद है दादी बहुत 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 बारी, मैं आपको बताऊं, चाहे साल के अंत में जब दिसंबर आता था, दादी जी मधुबन में होते थे, या ऐसे बीच बीच में दादी हमको बहुत सावधान करती थी, आप अपनी कमी को भरो, कमजोरी को जांच करके निकालो, भरो, जो भी लैकिंग है अंदर उसको बाबा की शक्ति से भर लो, ताकि अंत तक कुछ कमी महसूस ना हो कि शायद मैंने ये किया हुआ होता तो अच्छा है।